let's continue our chapter number 6 and we are solving exercise 1C. अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी। प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। सेम केस विद डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल। क्वेश्चन ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। फिर सेकंड प्रॉपर्टी कराएंगे कि टू इरेशनल नंबर का सम कैन बी अ रेशनल और इरेशनल। टू इरेशनल नंबर का डिफरेंस कैन बी अ रेशनल और इरेशनल। टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कैन बी अ रेशनल और इरेशनल एंड टू इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट कैन बी अ रेशनल और इरेशनल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने छोड़ दिया था इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। अब मैंने आपको बताया दो इरेशनल नंबर का चाहे सम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिफरेंस हो, चाहे क्वोशिएंट हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो वी हैव टू टेक टू इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस एक इरेशनल नंबर हो। फिर सेकंड पार्ट जिनका डिफरेंस एक रेशनल नंबर हो। मैंने बताया था दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये पहला वाला डिफरेंस का है, तीसरा और चौथा सम का है। सो सी हम अब कर रहे हैं पार्ट 1, टू इरेशनल नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया 2 + √3 या इसको मैंने ले लिया 5 + √3। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 + √2। इज इट क्लियर? अब इनका मुझे क्या करना है, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर ये है। इन दोनों का डिफरेंस एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। डिफरेंस मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा 5 + √3 माइनस 2 + √2। माइनस के बाद साइन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। सो इट विल बी 5 + √3 माइनस 2 माइनस √2। 5 - 2 कितना आ गया, 5 - 2 आ गया 3, ये आ गया 3 + √3 माइनस √2। सो द सॉल्यूशन इज अ इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। You can take any other examples also. ठीक है, now we will see हमें दो इरेशनल नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब अगर रूट कट जाए तो देखो एक मैंने ले लिया 5 + √3, इज दैट क्लियर? और दूसरा मैंने ले लिया 2 + √3। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखो जब ये माइनस डिफरेंस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और √3 विल कैंसिल आउट। सॉल्व करके देखते हैं, हो गया 5 + √3 माइनस के बाद 2 + √3 माइनस के बाद साइन चेंज होते हैं। सो इट विल कम आउट एज 5 + √3 माइनस 2 माइनस √3। अब +√3 and -√3 will cancel out and 5 - 2 is 3. 3 can be written in the form of p/2, 3/1. So it is a rational number. Is that clear? Now हम अगला देख रहे हैं, we have to take two irrational numbers. irrational number का sum रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। So टू इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका सम एक इरेशनल नंबर हो। इज दैट क्लियर? सो एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने 2√2। 2√2 एक इरेशनल नंबर है ही नहीं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। दूसरा मैंने एक नंबर ले लिया सपोज √3 या √2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ये एक इरेशनल नंबर, ये दूसरा इरेशनल नंबर। अब इन दोनों का सम हमें इरेशनल नंबर चाहिए, तो सम करने के लिए 2√2 + √2। तो 2√2 + √2 कितना हो गया, देखो ये 2√2 और यहाँ पर है 1√2। तो 2√2 and 1√2 is 3√2। तो प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर ये नंबर कौन सा हो गया, इरेशनल। हमें यही चाहिए कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? नाउ सी द फोर्थ पार्ट, सम इज अ रेशनल नंबर। दोनों का सम क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। Is that clear? Solve it by yourself, then I will show you the solution. Okay? Sum is a rational number. दो इरेशनल नंबर चाहिए, देखो एक इरेशनल नंबर तो यही ले लेते हैं 5 + √3। अब हमें क्या करना है, रेशनल नंबर चाहिए, यानी √3 खत्म करना है। तो √3 खत्म करने के लिए मैंने दूसरा नंबर ले लिया 2 - √3। तो जब हम प्लस करेंगे तो देखो -√3 और +√3 विल कैंसिल आउट।
तो इनका सम करना है, तो क्या 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस है माइनस में कैंसिल आउट एंड 5 and 2 is 7 7 can be written in the form of p upon q, that is a rational number. Is that clear? Have a look and we will solve some other questions also. I hope these part are clear to you. देखो अब इसमें डिफरेंस से रिलेशन नंबर पूछा है, तो एक नंबर ये हो गया एंड ये, तो आपका यही आंसर है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, सो ये आपका आंसर है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं पूछना है सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो वन नंबर इज दिस एंड अनदर नंबर इज दिस, दिस इज योर आंसर एंड हियर दिस इज योर आंसर एंड, ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। We'll see some other part also, note down these parts. Let's continue sixth other part. Now we are doing question number 6, fifth part. We have to give example of two irrational numbers such that the product is an irrational number. तो मैंने आपको बताया था दो irrational number का product irrational भी हो सकता है और rational भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें irrational दिखाना है और यहाँ पर हमें rational दिखाना है। तो दो irrational number जिनका product एक irrational number हो, तो देखो एक मैंने लिया 2√2, ये irrational number नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, और दूसरा मैंने नंबर ले लिया सपोज 4√3, क्या ले लिया 4√3, या आप सिर्फ √3 ले सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब ये इरेशनल नंबर कैसे, तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में लाइक टर्म से मल्टीप्लाई लाइक टर्म में, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, √2 की मल्टीप्लाई √3 में √6, और √6 बाहर आ नहीं सकता, सो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो रहा है इरेशनल नंबर, यही हमें चाहिए था। सो व्हाट इज योर आंसर 2√2 एंड 1√3। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट व्हेन वी सॉल्व एक्सरसाइज 1D देन दिस कैलकुलेशन विल बी मोर इजियर एंड मोर सिंपलीफाइड फॉर यू। नाउ हमें दो इरेशनल नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर हो, तो हमें पता है √2 into √2 is √2, तो एक मैंने नंबर ले लिया 4√2 सपोज, और एक मैंने नंबर ले लिया 2√2, तो देखो इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट में क्या होगा 4√2 into 2√2, तो देखो लाइक का एक साथ लाइक मतलब 4 और 2 की मल्टीप्लाई 4 2 सा 8 और √2 into √2 is 2, so 8 into 2 is 16 and 16 can be written in the form of p upon q, that is a rational number. Is that clear? Now we have to take two irrational number such that the quotient is a irrational, जब दो irrational number को डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर भी बन सकता है और रेशनल नंबर भी बन सकता है, तो इरेशनल नंबर बनाना है, तो एक मैंने ले लिया सपोज 4√3, इज दैट क्लियर, और दूसरा मैंने ले लिया सपोज 8√2, ठीक है, ये दो नंबर ले लिए मैंने, अब इनको हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये हो गया 4√3 अपॉन 8√2, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या बचा रूट, अच्छा जब √3 और √2 दोनों रेडिकल सेम है तो ये आ जाता है 1 √3 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1 अपॉन 2 into then product of a rational and an irrational number is always a irrational number. Is that clear? Now quotient is a rational number, अब हमें rational number चाहिए यानी हमें काटना है, तो एक में ले लूँगा 8√2, जैसे क्या ले लूँगा, एक मैंने ले लिया 8√2 और दूसरा मैंने ले लिया 4√2, 8√2 एंड 4√2, तो जब इसको डिवाइड किया तो 8√2 अपॉन 4√2, √2 से √2 कैंसिल, 4 2 जा 8, सो 2 upon 1 यानी p upon q, this means it is a rational number. I know you face a lot of problem in solving this type of question, therefore मैंने इस 6 question को बाद में कराया, but when you solve exercise 1D this question will be very simplified to you. It will be solved within a blink of an eye. Is that clear? Have a look and we'll solve some other questions also. Okay, let's see one another question, that is question number 12 of your exercise 1C. Question में क्या है, we have to find two rational numbers of the form p upon q. इसमें हमें रेशनल नंबर भी निकालना है और उसको p upon q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रेशनल नंबर देखो या तो p upon q की फॉर्म में होता है या टर्मिनेटिव वाला भी रेशनल नंबर होता है, पर हमें इसको p upon q की फॉर्म में लिखना है बिटवीन द नंबर्स, और कौन कौन से नंबर के बीच में लिखना है, इस नंबर और इस नंबर के बीच में लिखना है। सो पहले मुझे बताओ ये नंबर कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है। सो देखो 2 1 के बाद 2 1 1 फिर 2 ट्रिपल 1, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई सीक्वेंस बन रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। जब सीक्वेंस नहीं बन रहा होता है देन दैट बिकम्स अ इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, क्या ये पॉसिबल है? यस, वी कैन इंसर्ट टू रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, और वी कैन इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स
इरेशनल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेम केस दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें P1 की फॉर्म में दो रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 डिजिट को देखो, ये है 212 और यहाँ पर अच्छा अगर 2 डिजिट को देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20 और 21 के बीच में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 3 डिजिट बोला। सो 3 डिजिट को देखो, ये है 212 और ये है 202। तो 202 से लेके 212 के बीच में क्या नंबर लिख सकते हो, देखो 202 से लेके 212 के बीच में कौन कौन सा आ जाएगा, 203 आ जाएगा, 204 आ जाएगा, 205 आ जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे आ जाएंगे। पर आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ दो लिखने हैं। सो देखो 202 और 212 बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, छोटा ये है। तो 202 के बाद क्या आएगा 203, तो एक हमने लिख दिया 0.203। सो लिखेंगे 2 रेशनल नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 रेशनल नंबर्स in between given numbers of P upon Q form are, पहला हो जाएगा 0.203, अब मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेटिंग आर रेशनल नंबर, और दूसरा क्या हो जाएगा 0.204। भाई P upon Q की फॉर्म में तो है नहीं, तो P upon Q की फॉर्म में करने के लिए पॉइंट हटाओ, नीचे हाउस से 0 बढ़ा दो। सो देखो जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और 30। सो नंबर क्या हो जाएगा 203 अपॉन 1000 और यहाँ पर पॉइंट हटाया नीचे फिर से 1000 आ गया। सो नंबर क्या हो गया 204 अपॉन 1000। इज दैट क्लियर? ये कट भी है, आप इसको काटना चाहें तो काट दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर 3 रेशनल नंबर आंसर करने होते क्वेश्चन में तो एक नंबर और आंसर करते थे, क्या करते थे 205 अपॉन 1000। 4 आंसर करने तो वो भी हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो हैव अ लुक and that will be all for today. Thank you.